अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, हरी प्याज और आलू का भुर्ता। ये रेसिपी बिल्कुल यूनिक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होगी और बहुत ही यम्मी यम्मी ये बनता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो है आधा किलो आलू जो है बॉयल करे हैं और उसको मैश करके रख लिया है। आपने ऐसे ही करना है। और एक पैन के अंदर जो है वो हमने ड्राई जो है साबुत लाल मिर्च ली है और ज़ीरा लिया है सफ़ेद, और साबुत धनिया लिया है एक एक चम्मच, और इसको हम जो है फ्राई करके ग्राइंड करके रख लेंगे। अब इसके बाद जो है हमने इसको हल्का सा ब्राउन करिएगा, इसकी खुशबू आ जाएगी, बस इतना ब्राउन करना है आपने इसको। और इसको ग्राइंड करके हमने साइड पे रख लेना है। इसके बाद हमने जो है कढ़ाई में ऑयल लेना है, तकरीबन जो है आप 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिएगा, और उसके अंदर 1 चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे और 1 चम्मच राई दाना ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। साथ में जो है लहसुन मैंने थोड़ा सा लिया है चॉप करके, और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। कड़ी पत्ते को भी आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही हमने एक बड़ा प्याज जो है वो कट करके इसके अंदर ऐड करना है, और इसको इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो ब्राउन कलर की हो जाए। उसके बाद हमने हरी प्याज कुछ काट के रखी है, तकरीबन 1 पाव ये मैंने ली है। इसका वाइट हिस्सा भी मैंने काटा है और ग्रीन भी, और इसको फिर हमने ऐड करके जो है वो थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है एक लार्ज टमाटर जो है वो मैंने लिया है, एक बड़ा टमाटर, वो मैंने कट करके इसके अंदर ऐड किया है। और इसको मैं थोड़ी सी देर ही भूनूंगी, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। साथ ही जो मैंने मैश करके आलू रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और जो ड्राई मसाला हमने पीस के रखा था वो ऐड किया है। इसके साथ ही 1 चम्मच जो है नमक, और काला नमक हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें हमने ऐड किया है। अगर काला नमक आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन डाल लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि काला नमक हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हमने इसको 10 मिनट तक कुक करना है नॉर्मल आंच पे, हल्की आंच पे ही करिएगा। तो देखिए ऑयल साइड पे आ गया है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो कट करके, और थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो कट करके हम इसमें डालेंगे, और थोड़ी देर जो है धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे, ताकि जो है हरे धनिए की खुशबू जो है इसमें रच बस जाए। ये रेसिपी बेइंतहा शानदार बनती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। अब ये सर्विंग के लिए रेडी हो चुका है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।